प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को बछ बारस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 4 दिन बाद और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बछ बारस के रूप में या गोवत्स द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। इस विशेष दिन पर पुत्र की रक्षा के लिए और अपने पुत्र के सुखद जीवन के लिए माताएं इस व्रत को रखती हैं और इसे निसंतान स्त्रियां भी पुत्र प्राप्त की कामना से रख सकती हैं। इस दिन पूरे विधि विधान से गौ माता के साथ साथ बछड़े की भी पूजा करने की परंपरा होती है। मान्यता है कि सभी देवी देवताओं का गौ माता में वास होता है। गौ और उसके बछड़े की एक साथ पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। आज के दिन जो भी लोग सच्चे मन से गोवत्स द्वादशी की पूजा करते हैं, उन्हें हर प्रकार की मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब सुनिए बछ बारस के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। बछ बारस की पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण थोड़े बड़े हुए तो उनके मन में गाय चराने की इच्छा जागृत हुई। तब उन्होंने अपनी माता यशोदा से गाय चराने के लिए कहा। तब मैया यशोदा ने अपने बेटे की हिफाजत का सोचते हुए उन्हें जाने से मना कर दिया। लेकिन माता यशोदा ये अच्छे से जानती थी कि वो अपने बेटे को ज्यादा दिनों तक कैद करके नहीं रख पाएंगी। कुछ दिन बाद माता यशोदा ने कृष्ण जी को गाय चराने जाने की इजाजत दे दी। कहते हैं उस दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि थी। यशोदा माता ने अपने लाडले को वन में भेजने से पहले उनकी पसंद के ढेर सारे पकवान बनाए। साथ ही नंद गांव की अन्य महिलाएं भी उस दिन कान्हा के लिए बहुत से उपहार और तरह तरह के पकवान तैयार करके लाई। इसके बाद गायों को भी सजाया गया। यशोदा माता ने अपने लाडले को वन में भेजने से पहले उनकी पसंद के ढेर सारे पकवान बनाए। साथ ही नंद गांव की अन्य महिलाएं भी उस दिन कान्हा के लिए बहुत से उपहार और तरह तरह के पकवान तैयार करके लाई। इसके बाद गायों को भी सजाया गया और उसके लिए अंकुरित अनाज साथ में बांधे गए। माता यशोदा को अपने बेटे कृष्ण की इतनी चिंता थी कि जब तक वह वापस नहीं लौटे तब तक माता ने कुछ खाया नहीं, सिर्फ अंकुरित अनाज का ही सेवन किया। कहते हैं इसी दिन को बछ बारस के रूप में मनाया जाने लगा। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता की पृष्ठ देश में ब्रह्म का वास है। गले में विष्णु का, मुख में रुद्र का, मध्य में समस्त देवताओं और रोमकूपों में महर्षिगण, पूंछ में अनंत नाग, खुरों में समस्त पर्वत, गौमूत्र में गंगा आदि नदियाँ, गौमय में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य चंद्र विराजित हैं। इसीलिए बछ बारस गोवत्स द्वादशी के दिन महिलाएं अपने बेटे की सलामती, लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए यह व्रत मनाती हैं। इस दिन घरों में विशेषकर बाजरे की रोटी, जिसे सुगरा भी कहा जाता है, और अंकुरित अनाज की सब्जी बनाई जाती है। इस दिन गाय की दूध की जगह भैंस या बकरी के दूध का उपयोग किया जाता है। हमारे शास्त्रों में इसका महात्म्य बताते हुए कहा गया है कि बछ बारस के दिन जिस घर की महिलाएं गौ माता का पूजन अर्चन करती हैं, उसे रोटी और हरा चारा खिलाकर उसे तृप्त करती हैं, उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और उस परिवार में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। एक बार प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब सुनिए बछ बारस की अगली कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक सास और बहू रहा करती थी। सास बहुत ही धार्मिक थी। नित्य प्रतिदिन मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, गौ सेवा करना, यह उसकी दिनचर्या का महत्वपूर्ण काम था। उसकी बहू भी बहुत आज्ञाकारी थी। जो भी उसकी सास कहती वो बिना प्रश्न किए उस कार्य को संपादित कर देती थी। उसके पास एक गाय और बछड़ा था। उस गाय का नाम था गेहुला
और उसके बछड़े का नाम था जौला। दोनों सास बहू उस गाय और बछड़े से बहुत प्यार करती थी और खूब मन लगाकर उनकी सेवा भी करती थी। वो गाय भी बहुत ही समझदार थी। प्रतिदिन चरने के लिए छोड़ने पर शाम को स्वयं ही घर पर आ जाती थी। एक बार सास ने घर पर जौ की बालियां ला कर रखी, परंतु वो बहू को उनके विषय में बताना भूल गई। सास हर दिन की भांति प्रातःकाल उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर मंदिर जाने के लिए तैयार हुई और गाय को चरने के लिए छोड़ दिया। मंदिर जाते जाते उसने अपने बहू को आवाज लगाकर कहा, बहू मैं मंदिर जा रही हूँ, जब तक मैं वापस लौट कर आऊँ तब तक तू जौ लाकर काट कर उबालने के लिए रख देना। बहू को घर पर रखे जौ के विषय में कुछ भी पता नहीं था। उसको अपनी सास की बात सुनकर ऐसा लगा कि उसकी सास ने उसे जौला यानी गाय के बछड़े को काट कर उबालने के लिए कहा है। यह सुनकर वो सोच में पड़ गई कि आज सासू माँ ने कैसी बात कह दी। अगर मैं उनकी बात मानती हूँ तो मुझे इस निरीह बछड़े की हत्या करनी पड़ेगी, जिससे मुझे गौ हत्या का पाप लगेगा। लेकिन अगर उनकी बात नहीं मानती हूँ और उनके कहे अनुसार नहीं करती हूँ तो उनकी अवज्ञा होगी, वो भी मेरे लिए पाप के समान ही है। वो इसी धर्म संकट में उलझ गई थी। बैठी बैठी यही सोचे जा रही थी, क्या करूं और क्या न करूं। अंत में उसने अपनी सास की आज्ञा का पालन करना ही अपना धर्म जाना और गाय के बछड़े जौला को काटकर बर्तन में उबालने के लिए रख दिया। परंतु उस बछड़े की हत्या करके उसके मन को बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा था और वो उसका दुख मानकर बस रोए जा रही थी। जब उसकी सास वापस आई तो उसकी आंखें घर का दृश्य देखकर आश्चर्य से फटी रह गई। घर में खून ही खून फैल रहा था। जहां तहां खून के धब्बे देखकर उसने अपनी बहू को आवाज लगाई। उसकी बहू रोती हुई उसके सामने आ गई। तब सास ने उससे पूछा कि यह घर में खून कहाँ से आया। तब बहू ने सास को उसकी आज्ञा याद कराई और कहा कि यह रक्त जौला का है। मैंने आपके कहे अनुसार उसको काट कर उबलने के लिए रख दिया है। बहू की बात सुनकर सास ने उसे कहा, मैंने तुम्हें घर में रखे जौ काट कर उबालने के लिए कहा था, ना कि गाय के बछड़े जौला को काट कर उबालने के लिए कहा था। यह सुनकर बहू अपनी सुध बुध खो बैठी। उसकी सास का भी दुख के मारे बुरा हाल हो गया। तब सास ने हिम्मत करके अपनी बहू को संभाला और उसे अपने साथ अपने इष्ट देव के मंदिर लेकर गई। वहां पहुंचकर दोनों सास बहू हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। उनके सामने बारंबार माथा टेक कर नाक रगड़कर बहू की उस गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। सास ने कहा, हे प्रभु, मैंने सदा ही आपका ध्यान और पूजन सच्ची श्रद्धा एवं भक्ति के साथ किया है और हमेशा धर्म का पालन किया है। मेरी आपसे विनती है कि यदि मेरी बहू ने यह सब जानबूझकर किया है तो इसे सजा दो और अगर इससे यह भूलवश हुआ है तो इसे क्षमा करो और उस बछड़े को पुनः जीवित कर दो। दोनों सास बहू मंदिर में भूखी प्यासी ईश्वर का ध्यान करती रही। जब शाम होने लगी तब उन्हें लगा कि अब गाय चरकर वापस आने वाली होगी और अपने बछड़े को जीवित ना पाकर उसका क्या हाल होगा। यही सोचकर वो मंदिर से घर के लिए रवाना हो गई। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि गाय भी आ चुकी है। सास बहू आगे के बारे में सोचकर भयभीत हो रही थी। तभी जैसे ही गाय रंभाते हुए घर की तरफ बढ़ी, उसका बछड़ा घर के अंदर से दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आ गया। यह देखकर सास बहू दोनों विस्मित हो गई और बार बार ईश्वर का धन्यवाद देने लगी। तब उन्होंने घर आकर उस गाय और बछड़े की खूब सेवा करी।
तब से स्त्रियां अपनी संतान की रक्षा और लंबी आयु के लिए बछ बारस का व्रत एवं पूजा अर्चना करती हैं। अब आइए श्रवण करते हैं बछ बारस की अगली कथा, जिसे सुनने मात्र से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पौराणिक कथनानुसार बहुत समय पहले सुवर्णपुर नामक नगर में देवदानी नाम का एक राजा राज्य किया करता था। उसकी दो रानियां थी, एक का नाम था सीता और दूसरी का नाम गीता था। देवदानी एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा था। राजा के पास एक बहुत बड़ी गौशाला थी, उसमें बहुत सी गायें और भैंसें थी। रानी सीता को एक भैंस अति प्रिय थी और वो उसका बहुत ख्याल रखती थी। वहीं दूसरी ओर रानी गीता को एक गाय और उसका बछड़ा बहुत ही ज्यादा प्रिय था। वो उस गाय को अपनी सखी मानती थी और उसके बछड़े को अपनी संतान के समान स्नेह करती थी। रानी गीता और उस गाय में एक दूसरे के प्रति इतना प्यार देखकर रानी सीता और उसकी भैंस उनसे ईर्ष्या करती थी। रानी सीता स्वयं को रानी गीता से श्रेष्ठ मानती थी और उसकी भैंस भी स्वयं को गायों से श्रेष्ठ मानती थी, परंतु गायों को पूजा जाता देखकर उसको बहुत ईर्ष्या होती थी। ईर्ष्यावश एक दिन उस भैंस ने रानी सीता को रानी गीता और उसकी गाय के विषय में भड़काना शुरू कर दिया। भैंस ने कहा, इस गाय और बछड़े को सब बहुत प्यार करते हैं। राजा देवदानी भी इस गाय और बछड़े में बहुत रुचि रखते थे। इस तरह से तो एक दिन तुम और मैं अकेले ही रह जाएंगे। सभी उस गाय बछड़े और रानी गीता को ही सम्मान देंगे। उसकी बातें सुनकर रानी सीता को क्रोध आ गया और असुरक्षा की भावना से ग्रस्त होकर उसने मौका पाते ही उस गाय के बछड़े को काटकर गेहूं के ढेर के नीचे दबा दिया। अपने बछड़े को न पाकर वो गाय दुखी होकर आंसू बहाने लगी। उसको दुखी देखकर रानी गीता भी व्यथित हो उठी। रानी ने सेवकों को उस गाय के बछड़े को खोजने के लिए कहा, परंतु उसका कोई पता नहीं चल सका। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा जब भोजन करने बैठा तो राजा को भोजन में से बहुत बुरी दुर्गंध आने लगी। उसे सभी तरफ रक्त और मांस ही मांस दिखाई देने लगा। यह देखकर वो भोजन से उठ गया। जैसे ही वो भोजन से उठकर बाहर की तरफ गया, तभी बाहर रक्त और मांस के टुकड़ों की बारिश होने लगी। यह सब देखकर राजा बहुत परेशान हो उठा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब वो अपने गुरु के पास गया। उसके गुरु बहुत ही ज्ञानी और सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने अपने तपोबल से यह जान लिया कि रानी सीता ने भैंस के भड़काने और असुरक्षा भाव के कारण गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर के नीचे दबा दिया है। उन्होंने राजा देवदानी को कहा, हे राजन, तुम्हारी रानी ने एक भैंस की बातों में आकर गाय के बछड़े की निर्मम हत्या करके गेहूं के ढेर के नीचे दबा दिया है। यह सब उसी का परिणाम है। जल्द ही बछबारस आने वाली है। उस दिन तुम अपनी रानियों के साथ गाय बछड़े की पूजा करना और उस भैंस को नगर से निकाल देना। राजा ने आकर सारी बात अपनी रानियों से कही। राजा की बात सुनकर रानी सीता को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने प्रायश्चित करने का निश्चय किया। राजा ने उस भैंस को नगर से बाहर छुड़वा दिया। बछबारस के दिन पूरे विधि विधान से राजा और रानियों ने गाय और बछड़े का पूजन किया। उस दिन उन्होंने कोई भी कटी हुई वस्तु का उपयोग नहीं किया और न ही गाय के दूध से बनी किसी वस्तु का उपभोग किया। रानी सीता ने पूजन करके अपनी गलती की क्षमा याचना करी। बछबारस की पूजा के प्रभाव से वो गाय का बछड़ा फिर से जीवित हो गया और उस रानी का पाप भी नष्ट हो गया। बछबारस के दिन गाय और बछड़े के पूजन का विशेष महत्व है। ऐसा करने से संतानवती स्त्रियों की संतान दीर्घायु होती है और उनके प्राणों पर कोई संकट नहीं आता। एक बार प्रेम से बोलिए, बछबारस माता की जय।
अब आइए श्रवण करते हैं बछ बारस की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले गांव में एक साहूकार रहता था जिसके 7 बेटे थे। साहूकार ने गांव में एक तालाब का निर्माण करवाया, किंतु 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भरा। इस संदर्भ में साहूकार ने कुछ विद्वान पंडितों से सलाह लेना उचित समझा। साहूकार ने पंडितों से पूछा कि इतना समय होने के बाद भी मेरा तालाब क्यों नहीं भरा। तब पंडितों ने कहा, यदि तुम अपने बड़े बेटे या तुम्हारे बड़े पोते की बलि दोगे तो ही यह तालाब भरेगा। साहूकार ने पंडितों की बात मान ली और अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बड़ी बहू हर साल बछ बारस का व्रत रखकर बछ बारस की कथा सुनती थी। बड़ी बहू के पीहर जाते ही साहूकार ने वही किया जो उसे पंडितों ने कहा और अपने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। इसके तुरंत बाद ही बहुत तेज वर्षा हुई और तालाब पानी से भर गया। तालाब को पानी से भरा देख साहूकार उसकी पूजा करने निकल पड़ा और उसे ऐसा करता देख बाकी सभी लोग भी उसके पीछे तालाब की पूजा करने के लिए जाने लगे। जाते समय साहूकार ने अपनी दासी को गिवला धानुला, इसका अर्थ है चने मूठ, बनाने के लिए कहा। साहूकार के यहाँ एक गाय का बच्चा था जिसका नाम भी गेवला धानुला था। दासी ने समझा कि वह उसे गाय के बच्चे को पकाने के लिए कह कर गए हैं, तो उसने वैसा ही किया। साहूकार और उसकी पत्नी गाजे बाजे लेकर अपने बेटे बहू के साथ तालाब की पूजा करने गए। कुछ समय बाद जिस पोते की बलि दी गई थी वह गोबर से लिपटा हुआ मिला और कहने लगा कि वो भी तालाब में कूदेगा। उस बच्चे को देखकर साहूकार बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि गाय माता ने ही हमारी लाज रखी है, जिस कारण आज हमें हमारा पोता वापस मिल गया। साहूकार की बड़ी बहू जो कुछ समय विलाप कर रही थी, अपने बड़े बेटे को देख बहुत खुश हुई। तब साहूकार भागता हुआ घर पहुंचा और दासी से गाय के बछड़े के बारे में पूछा। तब दासी ने उत्तर दिया कि आपके कहने के अनुसार मैंने गेवला धानुला पका लिया। दासी की यह बात सुनकर साहूकार क्रोधित हो उठा और अपनी दासी से कहने लगा, अरे पापीन, यह तूने क्या अनर्थ कर दिया। पहले ही एक पाप तो मुश्किल से उतार कर आए हैं, उससे पहले ही तूने दूसरा पाप हमारे माथे मढ़ दिया। साहूकार और साहूकारनी चिंता में पड़ गए कि अब गाय आएगी तो उसे क्या जवाब देंगे। साहूकार ने बछड़े को गड्ढे में डालकर दबा दिया। जब शाम को गाय जंगल से लौटी तो अपने बच्चे को वहां न देखकर चिल्लाने लगी। जब उसने मिट्टी को खोदा तो उसमें से एक गाय का बछड़ा निकल आया। ये देख साहूकार ने पूरे गांव में सभी स्त्रियों को बछ बारस का व्रत रखने का ढिढोरा पिटवा दिया। हे बछ बारस माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसे हम सबको देना। बछ बारस की कहानी सुनने वाले को और बछ बारस की कहानी कहने वाले को और सभी को देना। प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।